Students, today you will know and understand about the new chapter, that is heredity and evolution. Okay, for all of you, this chapter is new, the concept is new. Okay, uh, but you all have uh, brief knowledge about, I hope you all have brief knowledge about chromosomes. As you know that in human beings there are 23 pairs chromosomes are found, means 46, and these chromosomes are made up of DNA and proteins. And you also know that all the genetic makeup and uh, genetic information is stored in DNA. ओके, एंड डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। इतना आप सब लोग जानते होंगे कि हम सभी में न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, और डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए में जेनेटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है डीएनए में। ओके, सो और जैसा कि टॉपिक है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो आपके इस रिवाइज सिलेबस में 2020-21 में इवोल्यूशन का पार्ट एक्सक्लूड हो गया है। तो सिर्फ आपको हेरिडिटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने हैं। इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशन के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको नहीं पढ़ने हैं। फिलहाल उनका कॉन्सेप्ट जहाँ कहीं भी आएगा मैं आपको ब्रीफ करूँगा, but you all have to focus on all the topics related to the heredity. Okay, so students, आपने जनरली देखा होगा कि कोई भी स्पीसीज है उसके जो सभी मेंबर्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, यानी जैसे ह्यूमंस हैं तो हम सभी ह्यूमंस एक जैसे हैं। अगर कोई लायन है तो लायन जितने भी लायंस हैं वो एक जैसे हैं, क्रो एक जैसे हैं। मंकी की अगर कोई एक स्पीसीज है तो उसके मेंबर्स आपस में मैक्सिमम मिलते जुलते हैं। इसका मिलने जुलने का मतलब है कि उनमें आपस में मैक्सिमम फीचर्स, कैरेक्टर्स या ट्रेट्स सिमिलर हैं। मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर सिमिलर। जैसे हम सभी में अगर आप देखो तो बेसिक बॉडी डिज़ाइन ह्यूमंस की क्या है, सेम है। मेल, सभी मेल्स एक जैसे हैं। अगर आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो फेस है, हेयर कलर है, स्किन कलर है, अगर आप इसको छोड़ दो तो बाकी जो बेसिक डिज़ाइन हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, डायमेंशन है, नंबर हैं, उनकी वर्किंग जो है, ठीक है, फिजियोलॉजी जो है, वो सब क्या है, हम सब में कॉमन है, एक जैसी है। ओके, हार्ट 4 चैम्बर सभी में है। लेफ्ट में ही प्योर ब्लड होता है और राइट वन में इम्प्योर ब्लड होता है। सेम टाइप का सर्कुलेशन, सेम किडनी फंक्शन। ओके, तो सब कुछ सेम है, केवल उनके सेम एंड साइज में कहीं पर थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। हाइट में हम लोगों की वेरिएशन मिलेगा, कलर में मिलेगा, हम लोगों के कलर में वेरिएशन मिलेगा, लेकिन बेसिक जो बॉडी डिज़ाइन है ह्यूमंस की वो क्या है, स्पीसीज टू स्पीसीज क्या होती है, किसी भी इंडिविजुअल में सेम होती है। तो इसका क्या मतलब है कि और इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मैक्सिमम कैरेक्टर्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से रिसीव करते हैं, कहाँ से इनहेरिट होता है, उनके पेरेंट्स से। ओके, तो ये जो कैरेक्टर्स हैं वन जनरेशन टू अनदर पास होते रहते हैं कंटिन्यू। ओके, तो जनरेशन टू जनरेशन ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन है, ठीक है, कहते नहीं कि आपका बेटा आपको पढ़ा हुआ है ना। तो ये जो हम लोग ये सिंपली करते हैं ना कि ये जो कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा किसका बच्चा अपने पेरेंट्स से मैच करता, मतलब फादर से ज़्यादा मैच करता है या मदर से मैच करता है, या दोनों से कुछ फीचर्स मैच करते हैं, या फैमिली का कोई रिलेटिव है, ब्लड रिलेटिव है, उससे कोई मैच करता है। तो ये जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं करेक्टर्स को लेकर के, तो ये तब हम कर पाते हैं जब वो करेक्टर्स क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ठीक है, तो यही करेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन है जनरेशन टू जनरेशन, इसी को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को, इसी टर्म को क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी मीन्स, या हेरिडिटी रिफर्स द
transmission of characters or traits from one generation, तो वन जनरेशन को हम क्या मान सकते हैं, पेरेंट मान लें, फ्रॉम पेरेंट्स टू एनदर जनरेशन, और एनदर जनरेशन को हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स मतलब उनकी संतानें, ठीक है। तो heredity is the transmission of character, is the process of transmission of characters or traits from one generation to another or from parents to offspring। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। ओके, नाउ दिस हेरिडिटी कम्स अंडर अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ये जो हेरिडिटी है, ये जो प्रोसेस है, इसकी जो स्टडी है, इसकी जो मेन ब्रांच है, जिसमें ये इस प्रोसेस को हम जिस बायोलॉजी की मेन ब्रांच में हम पढ़ते हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ओके, तो जेनेटिक्स कहाँ से है, जीन से। देखिए, ठीक है, तो ये क्या है, तो जेनेटिक्स it is the branch of biology which deals with the study of heredity and वेरिएशंस। ओके, तो जेनेटिक्स क्या है, एक बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो किससे कंसर्न है, किसको डील करती है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशंस की स्टडी करते हैं, या वो ब्रांच जो हेरिडिटी और वेरिएशन को डील करती है, क्या कहलाती है, जेनेटिक्स। ठीक है, तो अभी आपने हेरिडिटी पढ़ लिया कि हेरिडिटी है क्या, तो हेरिडिटी के बारे में आप जान गए हो। यहाँ पे दूसरा जो वर्ड आया वेरिएशंस, तो वेरिएशंस को जनरली आप जानते होंगे कि वेरिएशंस मतलब क्या होता है ना, चेंज। ठीक है, वेरिएशन मतलब चेंज, डिफरेंसेस। ठीक है, तो वेरिएशन मीन्स डिफरेंसेस। अब किसमें डिफरेंसेस, तो नेक्स्ट जो डिफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं या पूछते हैं वो वेरिएशंस के बारे में है। तो नाउ अनदर टर्म इज वेरिएशंस। तो आपको समझना है कि वेरिएशंस क्या होती है, मतलब जो डिफरेंसेस है ये किस रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कैन वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक, आंसर क्या होगा, नो। हम सब ह्यूमन बींग्स तो हैं, बेसिक बॉडी डिज़ाइन तो सेम है, लेकिन हमारा जो लुक है, जो अपीयरेंस है, वो आपस में क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, कोई फेयर कलर है, किसी का व्हिटिश कलर है, कोई डार्क स्किन वाला है, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, किसी की इंटरमीडिएट हाइट है, सबकी हाइट भी सेम नहीं है। ओके, किसी की आई कलर ब्लैक है, किसी की ब्राउन है, किसी की डार्क ब्राउन है, किसी की ब्लू है, किसी की ग्रीन है। हेयर कलर भी आपको डिफरेंट, ब्राउन, ब्लैक, गोल्डन, डिफरेंट सेट मिलेंगे आपको। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उससे हम आइडेंटिफाई होते हैं। अगर ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना हो तो हम सब एक जैसे दिखेंगे, ठीक है, और हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, कोई पहचान नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सब तो एक जैसे होंगे।
तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी क्रिएट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, ये जो वेरिएशंस हैं अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वेरिएशंस डेवलप कैसे होती हैं। ठीक है, तो वेरिएशंस हैं क्या, सबसे पहले तो आप जान लीजिए। तो वेरिएशंस जो है इज द वेरिएशंस आर variations are differences in characters और ट्रेड्स। कैरेक्टर्स को हम और क्या कहते हैं, ट्रेड्स कहते हैं, है? तो कैरेक्टर्स और ट्रेड्स among individuals of a species। कोई स्पीसीज है जैसे ह्यूमन स्पीसीज, तो ह्यूमन स्पीसीज में हम सब जैसे हैं, तो हम सब में जो डिफरेंसेस हैं कैरेक्टर्स में कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई हाइट में लंबा है, कोई छोटा है, किसी अभी जब लोगों ने डिस्कस किया जिन कैरेक्टर्स को लेकर के कि किसी का आई कलर ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी का हेयर कलर जो है वो ब्लैक है, किसी का ब्राउन है, किसी के कर्ली हेयर्स हैं, किसी के स्ट्रेट एंड लॉन्ग हेयर्स हैं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, among the individuals of a species called variations। यही जो हम लोगों में आपस में डिफरेंसेस है ना, कि आप इसमें डिफर हो, आप इसमें डिफर हो, आपकी हाइट ज़्यादा है, आप गोरे हो, तो ये जो डिफरेंसेस हैं, इन्हीं डिफरेंसेस को हम क्या बोलते हैं बायोलॉजिकली, वेरिएशंस। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन अराइजेस हाउ वेरिएशंस अराइजेस। तो causes of वेरिएशंस डेवलप कैसे होते हैं? तो एक तो एरर इन डीएनए कॉपी। ठीक है, जब भी सेल डिवाइड होती है, जब भी गैमीट बनते हैं, तो वहाँ पर डीएनए जो होता है, जो सेल डिवाइड होने जा रही है उस सेल का जो डीएनए है वो अपनी कॉपी बनाता है, अपनी एक रेप्लिका बनाता है। ठीक है, ताकि दो डीएनए का अमाउंट क्या हो जाए, जस्ट डबल, और सेम अमाउंट का डीएनए एक सेल में जाए और दूसरा पार्ट सेम अमाउंट का डीएनए दूसरे सेल में जाए, तभी तो दोनों सेल जो बनेंगी वो एक जैसी होंगी, क्योंकि दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन पास हो, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास हो आगे की जनरेशन में। ठीक है, तो इसलिए और उसी डीएनए कॉपिंग के ही समय अगर उस डीएनए कॉपिंग प्रोसेस में अगर कुछ एरर हो जाए, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो जाए, तो उससे भी क्या डेवलप होता है, वेरिएशंस डेवलप होती हैं। और ये जो चेंज होता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। चेंज इन डीएनए, किसी भी तरह से अगर हमारे डीएनए में चेंज होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको, तो किसी भी तरह से अगर डीएनए में चेंज हो जाए तो उसको म्यूटेशंस कहते हैं। ओके, और दूसरा एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वेरिएशंस डेवलप होती हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखिएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस लीस्ट और नन डेवलप होती है, या तो डेवलप नहीं होती है वेरिएशंस, या बहुत बहुत लीस्ट डेवलप होती है। ठीक है, मेनली वेरिएशंस डेवलप ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और वेरिएशंस का जो इम्पोर्टेंस है, यानी इसका जो इम्पोर्टेंस है वेरिएशंस का, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस, तो
इम्पोर्टेंस में जो है हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ ए, किसी भी स्पीसीज के सर्वाइवल में हेल्प करती हैं, ठीक है। हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज इन चेंजेबल इन्वायरमेंट। आप जानते हो कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है, ठीक है, चेंजेबल है, स्टैटिक नहीं है। तो उस तरह के चेंजेबल इन्वायरमेंट में किसी भी स्पीसीज को सर्वाइव करने में हेल्प करती है, ठीक है, वेरिएशंस। दूसरा, फॉर्म्स बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। जब तक चेंज नहीं होगा इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो फॉर्म्स बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट हेरिडिटी, जेनेटिक्स एंड वेरिएशंस इन ब्रीफ।